हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सरिस्का पर। आज के वीडियो में मैं सरिस्का नेशनल पार्क में जंगल सफारी और पांडवपुल हनुमान मंदिर दोनों दिखाने वाला हूं। और हमारा लक इतना अच्छा था कि जंगल सफारी में हमको दो टाइगर दिख गए। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरिस्का में स्टे की। तो जो हमारा स्टे था वो था टाइगर डेन रिजॉर्ट में, जो सरिस्का सफारी के मेन गेट के जस्ट बगल में है और ये गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है। इसमें हमें जो एसी रूम का चार्जेस पड़ा था वो था 2500 प्लस टैक्स, और ये हमने ऑनलाइन पहले से ही बुक कर लिया था। और इस प्राइस में ब्रेकफास्ट प्लस डिनर दोनों इंक्लूडेड था। रिजॉर्ट काफ़ी स्पेशियस था और बच्चों को खेलने के लिए भी कई सारे झूले लगे हुए थे। बच्चे तो पहुंचते ही झूलों पे लग गए। रिजॉर्ट के आसपास बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ें आ रही थी और मोर तो बहुत ही सारे थे। लग रहा था कि सही में जंगल में रुके हैं। सरिस्का हम आए थे पांडवपुल हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए, लेकिन इवनिंग में मुझे एक भैया मिले। उन्होंने बताया कि उनको सफारी में टाइगर दिखा, तो हमने भी अपने प्लान को थोड़ा चेंज करते हुए अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही पहुंच गए सफारी बुकिंग ऑफिस, जो कि मेरे होटल के जस्ट बगल में ही था। वहां जाके पता चला कि जिप्सी तो सारी ऑनलाइन ही बुक हो चुकी है। तो हमने कैंटर का टिकट लिया जो हमको 800 पर पर्सन पड़ा और हम निकल पड़े जंगल सफारी के लिए। मेन गेट से मुश्किल से 500 मीटर ही अंदर घुसे होंगे कि टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ आने लगी, और देखते ही देखते सारी गाड़ियाँ सारी जिप्सी वहीं पे इकट्ठा हो गए। एक तालाब छोटा सा था उसी के पास में। कुछ देर बाद ही एक टाइगर झाड़ियों के पीछे जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद तो सबकी निगाहें तो उसी झाड़ियों पे टिक गईं। कुछ देर बाद एक और टाइगर झाड़ियों के पीछे जाता हुआ दिखाई दिया। हम इतने लकी थे कि हमको दो टाइगर देखने को मिल गए। जनरली लोगों को एक भी नहीं दिखते। और उसके बाद वापस से टाइगर रिटर्न होकर झाड़ियों के पीछे जाकर कहीं बैठ गया। सरिस्का का जंगल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये जंगल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें जानवर भी बहुत दिखते हैं। हम थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि हमको बहुत सारा ब्लू बक्स देखने को मिला, जिसमें मेल भी था और फीमेल्स भी थी। सरिस्का के जंगल में हिरन तो आपको हज़ारों की संख्या में दिखने वाले हैं और बहुत ही डिफरेंट टाइप के हिरन दिखेंगे। और उससे भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ दिखेगा तो वो था मोर। मोर तो भाई यहाँ भरे पड़े हुए हैं और आपको मोर नाचते हुए भी दिख जाएंगे। और जो कहावत थी ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो भाई हम लोग सरिस्का जंगल गए और नाचते हुए मोर को देख लिया। मोर से नज़र हटा के थोड़ा लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देखिए, सांभर हिरन का पूरा झुंड बैठा हुआ है वहाँ पे। सांभर डियर के अलावा हमने स्पॉटेड डियर भी बहुत सारे देखे। देखिए सामने 2 जोड़े जा रहे हैं हिरन के, कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स को स्पॉट करने के बाद हमारी सफारी गाड़ी आ जाती है तालाब के पास में, जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ थे और बर्ड्स भी बहुत सारी थी। सफारी ख़त्म होने के बाद हम अपनी गाड़ी से निकल पड़ते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। एक्चुअली सरिस्का में ट्यूसडे और सैटरडे अपनी गाड़ी अलाउड होती है। हम थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि हमको बहुत सारे वाइल्ड बोर देखने को मिले, जो कि हमको जंगल सफारी के टाइम पे देखने को नहीं मिले थे। पांडवपुल हनुमान मंदिर जो है वो जंगल के बीचों बीच में है, और आप जब उस रास्ते से जाओगे तो आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी गाड़ी से जंगल सफारी कर सकते हो। अगर टाइगर को छोड़ दिया जाए तो हमको मंदिर वाले रास्ते पे अधिक जानवर देखने को मिले इन कंपेयर टू जंगल सफारी। और मुझे तो लग रहा था ये जानवर गाड़ियों की आवाज़ों से इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि बगल से गाड़ियाँ निकल रही, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मंदिर के रास्ते में इतने सारे जानवर दिख रहे थे कि हमको 20 किलोमीटर का सफ़र करने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं पांडवपुल हनुमान मंदिर, जिसकी पौराणिक मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये जो आप 5 पिंड देख रहे हैं, 5 पांडवों का स्वरूप बनाया गया है। आपने बचपन में वो कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें हनुमान जी भीम का घमंड तोड़ने के लिए जंगल में अपनी पूंछ फैलाकर लेट जाते हैं, और उसके बाद जब भीम वहाँ से आते हैं वो हनुमान जी से अपनी पूंछ हटाने को बोलते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। उसके बाद जब भीम उस पूंछ को हटाने में असफल रहते हैं, उसके बाद हनुमान जी अपने स्वरूप में आके भीम को दर्शन देते हैं। आज ये मंदिर ठीक उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पर ये कहानियाँ महाभारत काल पे घटी थी। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था, और मंदिर के अंदर हनुमान जी की जो लेटी हुई प्रतिमा बनी हुई है वो बहुत ही अलौकिक और बहुत ही आकर्षक लगती है। अगर आप अभी तक पांडवपुल हनुमान मंदिर के दर्शन करने नहीं गए हैं तो आप ज़रूर सरिस्का जाइए दर्शन करने के लिए। मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं भानगढ़ का किला देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।